बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चांद छूने की चाहत थी और दिल तितली का दीवाना था। तो चलो भैया, आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा देसी भाषा में समझने वाले हैं। ये जो बॉन्ड लाइन जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो टेढ़े मेढ़े जो लाइन रहता है, इस तरह से लाइन जो है, अगर किसी बुतरू को इसका नाम पूछ लिया जाए या तो रिप्रेजेंटेशन, तो भैया पहले डरने लगता है, सोचता है यार ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बचपन में जो हम लोग टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर खींच रहे थे वो है। लेकिन देखो भैया, ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको प्यार से समझना होगा। देखो सपोज डैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके प्यार से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इन विच बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। इसमें जो है बॉन्ड को जो है एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, और जहाँ पर एंडिंग कार्बन जहाँ एंड होता है, जैसे सपोज डैट दो मार्कर के एग्जांपल से समझाते हैं। ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। जब इसका ये भी किनारा पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, ये भी एंडिंग पॉइंट है, लेकिन जब ये दोनों मार्कर को यहाँ ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, ये दोनों एंडिंग पॉइंट है लेकिन ये बेटा ज्वाइनिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो एंडिंग पॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, इसको कार्बन मान लेना है। हमेशा सोचना है कि इसमें कार्बन है। सपोज डैट जैसे ये लाइन वाला दिए हैं, अब इसमें पूछे कि कार्बन का संख्या कितना है, तो अभी बताएं कि जहाँ टेढ़े मेढ़े है, देखो यहाँ पर किनारा है तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, और टेढ़ यहाँ पर ज्वाइन किया तो यहाँ एक कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, तो टोटल इसमें 4 कार्बन है। अब इसमें देखो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया जाता है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अगर आप रिएक्शन करवाओगे उस टाइम तो भैया जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से समझ लो। अब इसका अगर नाम लिखने के लिए हम लोग चाहेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे WR, मतलब वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, इसका नाम लिखने का फार्मूला होगा वर्ड रूट प्लस सफिक्स। आप बोलोगे कि वर्ड रूट क्या होता है, तो मेन चेन में कार्बन की संख्या, एक लंबी जो श्रृंखला है, लंबा जो एक चेन है, उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मदर चेन या तो लंबी चेन, इसको बोलेंगे। तो देखो भैया, इसमें जो है वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या, W वर्ड रूट में याद रखना कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ओके, आप देखो भैया, अगर इसका नाम लिखना हम लोग चाहेंगे तो इसमें देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। और ब्यूट ये आप लोग 9 में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11 12 हर जगह मिलेगा। तो टोटल इसमें 4 कार्बन था, तो इसको ब्यूट लिख दिए। बहुत सारे लोग इसको बूट बोलते हैं, लेकिन इसको ब्यूट बोलना, और बहुत सारे लोग इसको बट बोलता है, बट मने लेकिन, अंग्रेजी में पढ़ ले, लेकिन नहीं भैया यहाँ ब्यूट पढ़ना है। ब्यूट मने 4 कार्बन। और देखो वर्ड रूट में यहाँ हम लोग बॉन्ड को दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग बॉन्ड देखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में ANE लिखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग यहाँ पर ENE लिखेंगे, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो भैया YNE लिखेंगे। ठीक है, आप प्यार से देखो यहाँ टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो वर्ड रूट की जगह में ब्यूट लिख दिए, कार्बन की संख्या। अब देखो कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, N, तो यहाँ लिख दिए ANE, तो ये हो गया भैया ब्यूटेन। इसमें नॉर्मल आइसो नियो जो इसका प्रीफिक्स होता है वो बाद में बताएंगे, अभी हम सिंपल तरीका से सीखते हैं। सपोज डैट अगर आपको बोल दें कि भैया इसका नाम क्या होगा, इसमें कार्बन की संख्या बताओ, तो अभी क्या बोलें कि जहां जहां पर एंडिंग पॉइंट होगा, ज्वाइनिंग पॉइंट, मतलब जहां जहां किनारा होगा, जहां दो को जुड़ल रहेगा, वहां पर आपको कार्बन मान लेना है। तो भैया प्यार से देखो, यहाँ पर किनारा है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, 2 लाइन यहाँ पर ज्वाइन किया है तो यहाँ भी कार्बन है। अब इसका अगर नाम पूछें कि बाबू इसमें नाम क्या होगा, तो प्यार से देखो, इसमें वर्ड रूट देखेंगे टोटल कितना कार्बन है, 3, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो इसका नाम हो गया प्रोप। और देखो भैया प्यार से देखो, हम लोग सफिक्स में क्या देखेंगे, बॉन्डवा को देखेंगे। और अभी बताएं कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N लिखेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लिखेंगे। तो प्यार से देखो, अगर इसको लिख देंगे, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्यार से इसी तरह से फिर से देख लो भाई, अगर यहाँ से देखोगे, अगर इसको पूछें कि बाबू इसका नाम बताओ और इसमें कार्बन की संख्या बताओ, तो सबसे पहले क्या बोले कि जो एंडिंग कार्बन है, जहां जहां किनारा है और जहां जहां दो गो कार्बन भैया जुड़ल है, जहां 2 लाइन मिलल है, जहां ये सब दो मिल गया है, वहां पर कार्बन मान लेना है। तो प्यार से चलो देखो एक बार, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एगो कार्बन है, यहाँ मिला, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, जहां टेढ़े मेढ़े रहेगा भैया कार्बन मान लो। अब इसमें प्यार से देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स।
तो लिख दिए हेक्स, वर्ड रूट तो लिखा गया। अब इसमें क्या लिखना है, सफिक्स। सफिक्स में क्या लिखते हैं, बॉन्डवा। बॉन्डवा कैसा है, आप देखो प्यार से देखो भाई, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड पूरा है तो लिखेंगे ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये तो पूरा बचपन वाला है, बचपन के जैसा है। अब भैया बहुत सारे लोगों को आप बोलेगा कि सर ये तो सिंगल बॉन्ड का है, ये तो बहुत हलवा जैसे लगा, हलवा जैसे लगा, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या ख्याल है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। सपोज डैट हम ये वाला ले लिए बालक, इसको ले लिए और यहाँ लगा दिए डबल बॉन्ड। आप बोलेंगे कि यार इसका तुम नाम लिख के दिखाओ। अब जब नाम लिखने के लिए जाओगे तो बस वही रूल लगाना है, जहां पर टेढ़े मेढ़े है, जहां दो लाइन मिला हुआ है, जहां किनारा है, सबसे पहले आपको कार्बन मान लेना है। तो प्यार से देखो कार्बन मान लेते हैं, यहाँ किनारा है कार्बन 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 और यहाँ पर कार्बन। आप देखो इसका अगर नाम लिखेंगे तो वही काम करेंगे बाबू। सबसे पहले देखो वर्ड रूट लिखेंगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। अब देखो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगेगा, ENE, तो यहां लिख देंगे ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। अब बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूजन रहता है, बोलते हैं सर यहाँ तो देखिए, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड 2 जगह पर है, डबल बॉन्ड एक ही जगह पर है, फिर ENE क्यों लिखें। बाबू प्यार से समझो, एक सपोज डैट एक एग्जांपल से समझते हैं, देसी भाषा में पूरा दिमाग में जाके क्लिक करेगा। ये समझो किसी बच्ची, ये कोई बच्चा है, अरे बच्चा की मम्मी है, ये बच्चा की मम्मी है, ये बेचारी गई थी पानी लाने चापाकल पर। चापाकल पर जब पानी लेने गई तो 1 बाल्टी ये पानी भरी, ठीक है, 1 बाल्टी ये पानी लाई। अब जब ये 1 बाल्टी इसमें पूरा टपटपा के पानी भरा हुआ है। अब गांव देहात में देखता होगा, अगर उसका मम्मी कहीं जा रही है तो उसका जो छोटा बालक होगा 1 साल 2 साल 3 साल वाला, तो पीछे उसका कुदकल मेढ़कवन तरी जाता है। तो इसी तरह से समझो कि जब इसका मम्मी बाल्टी में 1 बाल्टी पानी ला के रखी तो इसका बचवा जो है पीछे से कुदकल आया। जैसे इसका मम्मी बाल्टी रखी, साइड गई, बच्चा आया और इसमें हाथ को डाल दिया। अब समझो बच्चा का हाथ इतना बुचुर है, लेकिन क्या बोल दिया उसका मम्मी कि रे पानी को तुम नाश दिया, पानी को गंदा कर दिया, हुआ ना बाबू। ठीक उसी प्रकार से देखो लंबा चेन कितनों भी लंबा क्यों ना रहे, अगर उसमें डबल बॉन्ड एगो गलती से आ गया या तो ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को भूल जाना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का गुण चलेगा। बस इस बात को आपको ख्याल रखना है, इस बात को अपना दिल और दिमाग में आपको सेट कर लेना है। चलो प्यार से आगे देखते हैं। सपोज डैट दूसरा भाषा में समझते हैं। सपोज डैट 1 ड्राम कहीं 1 बाल्टी पानी था। अगर आप बाराती में गए होंगे, शादी ब्याह में किसी का देखे होंगे कि 1 ड्राम में बाल्टी में पानी भरा हुआ है, और नहीं तो 1 ड्राम में पानी भरा हुआ है। एक उधर से कोई बच्चा आया और हल्का सा इसमें जहर को डाल दिया। अब देखो हल्का सा जहर है, अब पानी तो बहुत बड़ा ड्राम में भरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या बोलेगा कि यार ये पानी जहर बन गया, जहर बन गया, ये पानी जो है जहर बन गया, पानी जहर बन गया, पूरा मार्केट में पूरा हल्ला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कितनों कार्बन का लंबा चेन रहे, गलती से भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बीच में अगर इंसर्ट हो गया तो सिंगल बॉन्ड का गुण धर्म भैया खत्म हो जाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर काम चलेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक हम यहां से भैया पहले मिटा लेते हैं। ओके चलो आप फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज डैट आपको पूछें कि बाबू इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। आप इसको नाम बताने के लिए बोलेंगे तो आप क्या करोगे, प्यार से समझो। बोले थे कि जहां टेढ़े मेढ़े है वहां पर तुमको कार्बन मान लेना है। तो प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखो तबे प्यार होगा। प्यार के निगाहों से देखोगे बाबू तब प्यार हो जाएगा। प्यार से देखो तो यहाँ पर एक कार्बन मान लिए, कार्बन 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 और बेटा कार्बन। आप डबल बॉन्ड सपोज डैट यहाँ लगा दिए। बोले यार इसका नाम बताओ, बस वही काम करना है। वर्ड रूट सबसे पहले लिखो, मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, तो पेंट लिख दिए। अब क्या बोले, जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो ENE लगेगा, तो ENE लगा दिए, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटीन। चलो एक ट्रिपल बॉन्ड का लास्ट में समझ लेते हैं, मजा आएगा, पूरा फंटास्टिक लगेगा, हलवा जैसा लगेगा बालक। सपोज डैट यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। ओके, आप बोले बाबू इसका नाम बताओ, बस वही काम करना है। जहाँ टेढ़े मेढ़े है, जहाँ किनारा है वहाँ पर कार्बन मान लो, बॉन्ड को देखो, नाम को लिख दो। बेटा प्यार से देखो, यहाँ पर टेढ़े मेढ़े तो यहाँ कार्बन मान लिए, कार्बन 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 और बेटा कार्बन। आप प्यार से देखो नाम कैसे लिखते हैं, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब वर्ड रूट देखो, मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना है बाबू, इसमें है 1 2 3 4 5, 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिख दिए पेंट। और अभी प्यार से समझाए थे, प्यार के निगाहों से देखो प्यार होगा। आप देखो यहाँ प्यार से देखोगे, जब भी बोले थे कि अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बेटा YNE लगेगा। तो देखो बॉन्डवा में आ गया ना ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ तुमको YNE लगाना है, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटाइन। ओके, तो देखो कितना आसान है, पूरा हलवा जैसा है, पूरा मजेदार है। चलो साफ करते हैं, दूसरा बताते हैं बाबू।
प्यार से बने रहो, डेली डेली मेरे पास आओ, मेरे से रिश्ता बनाओ, मजा आएगा, पूरा हलवा के जैसा लगेगा। प्यार से देखो, सपोज डैट, ये आपको दे दिए बालक, आप बोले बेटा इसका नाम बताओ, बस वही करना है, टेढ़े मेढ़े जहाँ वहाँ कार्बन को एज्यूम कर लो, यहाँ मान लिए कार्बन 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 और बेटा कार्बन। आप देखो सर, अब इसमें बोलोगे कि यार इसका नाम कैसे लिखें, बस वही करो बालक। सबसे पहले बोला कि वर्ड रूट लिखो, फिर सफिक्स लिखो। वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या, कितना कार्बन है, प्यार से देखो बाबू, 1 2 3 4 5, 5 को बेटा देख लो, प्यार से देखो, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। लिख दिया ना बाबू। आप देखो यहाँ जो डबल बॉन्ड है, द डबल बॉन्ड, अब क्या बोले कि जब भी सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ई एन ई लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वाई एन ई लगेगा, इस बात को ख्याल में रखना है। तो प्यार से देखो, डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ लिखेंगे वाई एन, अरे सॉरी भैया, यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड के मतलब लिखता है ई एन ई, तो यहाँ लिख देंगे ई एन ई। इसका नाम हो गया पेंटिन। नाम क्या हो गया? पेंटिन। तो जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा केवल भरम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। तो जीवन में अच्छा बुरा दिन आते जाते रहेगा, बस आप चट्टान की तरह अड़िग रहो, अपना मेहनत करते रहो। अगर मेहनत करोगे तो एक दिन मेहनत आपका रंग जरूर लाएगी। तो बस आपको क्या करना है, बस अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा, तो आपको हिट करना है और दूसरा काम करना है कि अपना फ्रेंड सर्कल में इसको भेज दो, ताकि उसका कनेक्शन मेरे से बन पाए और हम उससे बात करें, मेरे पास वो आ पाए। चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक टेक केयर, बाय बाय।